लेकिन आखिरी दिन आखिरी सेशन में हारेगा तो आप कहते हैं यार क्या बात है, यंग टीम लड़ी होगी। लेकिन जिस तरह ये 5 दिन का खेल हुआ, मैं तो इसे एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी मानता हूं। यह टेस्ट मैच इंडिया को जीतना चाहिए था। यह टेस्ट मैच इंडिया का बिजनेस नहीं बनता था हारने का। और ये यंग टीम, यंग कप्तान रिग्रेट करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड आपको मौके दे रहा था। इंग्लैंड आपको बार बार मौके दे रहा था। पूरे टेस्ट मैच में आपको इंग्लैंड ने मौके दिए, लेकिन आपने हर मौके पर उनको मौका दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में 4 दिन ऐसी लड़ाई थी कि पहले आप। इंडिया ने 500 बनाए। 500 बनाने के बाद टेस्ट मैच कोई आज तक टीम हारी नहीं है, इंडिया हार गई। इंडिया के पास बुमराह थे, लेकिन विडंबना देखिए कि बुमराह जो अकेले इकलौते गेंदबाज, पहली पारी में, दूसरी पारी में फिर वो कामयाबी नहीं मिल पाई। अब मुझे आने वाले मैचों के लिए और फिक्र होती है, क्योंकि ये तो जरूर कहा जा रहा है कि बुमराह ने सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने थे, बट यहां पर जो बॉलिंग ओवरलोड उन पर डल गया, कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैनापन खत्म हो जाए। दूसरी बात है, भारत की बॉलिंग ने बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई। बैटिंग फिर भी मैं कहूंगा चल गई। क्योंकि अगर 500 हैं, यानी कि 4 बैट्समैनों ने 100 बनाए हैं, तो आप फिर भी ना ये कहोगे कि चलो यार ठीक है। इंग्लैंड ने यह भी साफ कर दिया कि आपको तकरीबन इसी तरह की कंडीशंस मिलेंगी जहां पर बैटिंग करना आसान होगा। सो बैट्समैन तो कैन रिलैक्स इजी, बट इंग्लैंड ये कह रहा है कि हमारे पास अगर गेंदबाज नहीं है तो बॉस तुम्हारे पास भी कहां है। इन पाटे ट्रैक्स पे तुम्हारी गेंदबाजी तो हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। अब यह भी नहीं मालूम कि बुमराह दूसरा टेस्ट खेलेंगे या तीसरा खेलेंगे, पता नहीं। आराम जरूर है, लेकिन लॉर्ड्स ऐसा टेस्ट मैच है जो वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। वहां पर उनकी गेंदबाजी को मदद भी मिलेगी, लेकिन बैक टू बैक वो दोनों टेस्ट मैच खेल नहीं सकते। तो सरदर्द ना भारत की बढ़ेगी। यही अगर इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत गया होता तो आज हम ये कह रहे होते कि दबाव इंग्लैंड पे है। अब इंग्लैंड ने ये 371 रन चेज किए। आप जानते हैं ये 371 कल कैसे हुए थे, कैसे भारत इतना डोमिनेट कर रहा था दोनों पारियों में। पहली पारी में आपका कोलैप्स हुआ, आपने 7 विकेटें 41 रनों पर गंवाई। लेकिन कल चौथे दिन का खेल याद कीजिए, आपने लास्ट 6 विकेटें सिर्फ 31 रनों में गंवा दी यार। सिर्फ 31 रनों में आपकी लास्ट 6 विकेटें गिर गई। यही भारत थोड़ी देर और खेलता, वो टी के बाद वाले सेशन में भारत थोड़ा तेज रन बनाता तो क्या होता। भारत ये जो 371 का टारगेट दिया, उतने ही वक्त में 400, 410, 420 का टारगेट होता। मोमेंटम भी इंडिया के पास होता, फिर आप अपनी हार को एलिमिनेट कर चुके होते। आज इंग्लैंड आया, एक दिन में 350 रन उनको चाहिए थे, उन्होंने तो पूरा दिन भी नहीं खेला। उन्होंने बड़े आराम से रन बनाए। ठीक है, 2 विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा ने ले ली, वहां पे 2 शार्दुल ने आउट कर दिए, वो एक्साइटमेंट जरूर बनी, लेकिन आपकी बॉलिंग की लिमिटेशंस थी। और मुझे लगता है कि आने वाले टेस्ट मैच में इंडिया को यह सोचना होगा कि कॉम्बिनेशन ये सही है या नहीं। करुण नायर, साई सुदर्शन, 2 नए बैट्समैन, शायद इन दोनों को मौका मिलेगा। अब शार्दुल ठाकुर को आपने जाया किया। शार्दुल ठाकुर को तो खुद ही नहीं पता था मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूं कि नहीं, और जिस पर्पस के लिए उनको खिलाया गया उन्होंने बैटिंग में रन भी नहीं बनाए। लेकिन गेंदबाजी आपने पहली पारी में कराई ही नहीं। आपने इतने रन बनाने के बावजूद इंग्लैंड को अपने पास लाकर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि बुमराह के साथ कोई गेंदबाज नहीं था, और बुमराह की ही गेंदों पर आपने कैच भी छोड़े। यार कोई एक टेस्ट मैच में 7-8 कैच छोड़ती है टीम। 7-8 कैच, आप अंदाजा लगाइए, 7-8 कैच इंग्लैंड के। अब जीत ही कैसे सकते हो? आप जीत ही नहीं सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, अब शार्दुल ठाकुर, आपने सेकंड इनिंग में उनको वैसी बॉल करा दिया फॉर्मेलिटी के लिए, उन्होंने आगे 2 आउट कर दिए। मैच तो शार्दुल ने बनाया, और शार्दुल ने जो भी है, इंग्लैंड में जो आपको लेंथ चाहिए होती है उस पर बॉल भी किया। शार्दुल को आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तान ने T20 सीरीज के अंदर बांग्लादेश टीम को उसी के होम टाउन में वाइट वॉश कर दिया। दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के अंदर पहले टेस्ट मैच के अंदर इंडिया टीम के बैटर्स ने बैटिंग करते हुए बहुत शानदार बैटिंग की। सबसे पहले यशवी जायसवाल की सेंचुरी आई। जैसे जायसवाल आउट हुआ, शुभमन गिल ने रिस्क को संभाल लिया, शुभमन गिल की सेंचुरी हो गई। और जब शुभमन गिल की विकेट गिरी, उसके बाद ऋषभ पंत खड़े हो गए। ऋषभ पंत की सेंचुरी, यानी कि सिंगल इनिंग के अंदर सिंगल डे में 3 खिलाड़ियों की बैक टू बैक सेंचुरीज, एक तो बहुत बड़ी बात है, और दूसरा इससे टीम इंडिया को टोटल काफ़ी अच्छा बूस्ट हो गया। हाँ, उसके बाद बाकी बैटर्स ने इतनी शानदार बैटिंग तो नहीं की, लेकिन इन 3 खिलाड़ियों के सेंचुरी की मदद से टीम इंडिया का टोटल अच्छा खासा बन गया था। अगर बात करते हैं टीम इंडिया के बॉलर्स की, तो बॉलर्स के आगाज में ही बुमराह, जो कि यकीन ही था कि बुमराह कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट, ODI, T20 हर फॉर्मेट के अंदर टीम इंडिया
का 95% बॉलिंग ऑर्डर डिपेंड करता है बुमराह के ऊपर कि बुमराह की बॉल कहाँ जाएगी। जिस तरह बुमराह की बॉल जाती है उसी तरह पूरी की पूरी टीम इंडिया रह जाती है। अगर ये बात कहा जाए कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया का जीतना टोटली नामुमकिन है तो ये बात गलत नहीं होगा। और अगर टीम इंडिया के अंदर बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं तो टीम इंडिया की जीत ऑलमोस्ट यकीनी बन जाती है। बुमराह ने बेसबॉल ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड के होम टाउन में खड़े होकर इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग टीम के सामने, जिसके अंदर बेन डकेट जैसे, जो रूट जैसे, ओली पोप जैसे शानदार खिलाड़ी मौजूद थे, इन बैटर्स के सामने 5 शिकार किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद सिराज जो कि आखिरी मौके पर टेस्ट फॉर्मेट को ज्वाइन किया, उन्होंने टेस्ट स्कोर को ज्वाइन किया, उस वक्त आते ही इन्होंने भी 3 शिकार किए। 3 शिकार करने का मतलब यह है कि 8 विकेटें इन 2 खिलाड़ियों ने निकाली थी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि टीम इंडिया के बैटर्स बॉलर्स 100% दे रहे हैं। अब देखना यह है कि सेकंड इनिंग के अंदर टीम इंडिया क्या कुछ करेगी। अगर यही चलता रहा तो टीम इंडिया मतलब कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में 4 दिन ऐसी लड़ाई थी कि पहले आप इंडिया ने 500 बनाए। 500 बनाने के बाद टेस्ट मैच कोई आज तक टीम हारी नहीं है, इंडिया हार गई। इंडिया के पास बुमराह थे, लेकिन विडंबना देखिए कि बुमराह जो अकेले इकलौते गेंदबाज, पहली पारी में, दूसरी पारी में फिर वो कामयाबी नहीं मिल पाई। अब मुझे आने वाले मैचों के लिए और फिक्र होती है, क्योंकि ये तो जरूर कहा जा रहा है कि बुमराह ने सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने थे, बट यहां पर जो बॉलिंग ओवरलोड उन पर डल गया, कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैनापन खत्म हो जाए। दूसरी बात है, भारत की बॉलिंग ने बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई। बैटिंग फिर भी मैं कहूंगा चल गई। क्योंकि अगर 500 हैं, यानी कि 4 बैट्समैनों ने 100 बनाए हैं, तो आप फिर भी ना ये कहोगे कि चलो यार ठीक है। इंग्लैंड ने यह भी साफ कर दिया कि आपको तकरीबन इसी तरह की कंडीशंस मिलेंगी जहां पर बैटिंग करना आसान होगा। सो बैट्समैन तो कैन रिलैक्स इजी, बट इंग्लैंड ये कह रहा है कि हमारे पास अगर गेंदबाज नहीं है तो बॉस तुम्हारे पास भी कहां है। इन पाटे ट्रैक्स पे तुम्हारी गेंदबाजी तो हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। अब यह भी नहीं मालूम कि बुमराह दूसरा टेस्ट खेलेंगे या तीसरा खेलेंगे, पता नहीं। आराम जरूर है, लेकिन लॉर्ड्स ऐसा टेस्ट मैच है जो वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, वहां पर उनकी गेंदबाजी को मदद भी मिलेगी। लेकिन बैक टू बैक वो दोनों टेस्ट मैच खेल नहीं सकते, तो सरदर्द ना भारत की बढ़ेगी। यही अगर इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत गया होता तो आज हम ये कह रहे होते कि दबाव इंग्लैंड पे है। अब इंग्लैंड ने ये 371 रन चेज किए। आप जानते हैं ये 371 कल कैसे हुए थे, कैसे भारत इतना डोमिनेट कर रहा था दोनों पारियों में। पहली पारी में आपका कोलैप्स हुआ, आपने 7 विकेटें 41 रनों पर गंवाई, लेकिन कल चौथे दिन का खेल याद कीजिए, आपने लास्ट 6 विकेटें सिर्फ 31 रनों में गंवा दी यार। सिर्फ 31 रनों में आपकी लास्ट 6 विकेटें गिर गई। यही भारत थोड़ी देर और खेलता, वो टी के बाद वाले सेशन में भारत थोड़ा तेज रन बनाता तो क्या होता। भारत ये जो 371 का टारगेट दिया, उतने ही वक्त में 400, 410, 420 का टारगेट होता। मोमेंटम भी इंडिया के पास होता, फिर आप अपनी हार को एलिमिनेट कर चुके होते। आज इंग्लैंड आया, एक दिन में 350 रन उनको चाहिए थे, उन्होंने तो पूरा दिन भी नहीं खेला, उन्होंने बड़े आराम से रन बनाए। ठीक है, 2 विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा ने ले ली, वहां पे 2 शार्दुल ने आउट कर दिए, वो एक्साइटमेंट